ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, अरे मैं तुम्हें इतना खजानों का मालिक बनाता हूँ, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। हाँ, बाप तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, फिर भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? दूसरी ओर बाबा ने कहा, बाबा समझते हैं मेहनत तो है, परंतु बच्चों को पंप किया जाता है, रियलाइज कराते हैं कितनी बड़ी प्राप्ति है। झूठा पंप नहीं, सच्चा पंप किया जाता है। रियलाइज कराओ, फिर याद भूलेगी नहीं। फिर बाबा ने कहा, चार्ट रखो अपना, देखो अपने अंदर जांच करनी चाहिए, मैं कितना याद की यात्रा में रहता हूँ। बाबा ने कहा, योग बल से तुम विश्व की बादशाही स्थापन कर सकते हो। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? कि हो सकते हैं ना। क्या नहीं हो सकता? योग बल तो बहुत बड़ा कार्य कर देता है ना। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा आकर कहते, बच्चे अगर तुम्हें पावन बनना है तो बस बच्चे माम एकम याद करो, इससे ही तुम पावन बन पाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से बाबा ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। हाँ, इसलिए कभी नहीं कहना बाबा हम भूल जाते हैं, नहीं, फिर याद करना, फिर याद करना है। तो बाबा ने कहा, अशरीरी भव, इसके लिए क्या करो? अशरीरी भव। और साथ साथ बाबा क्या कहते? बच्चे अशरीरी बनो, साथ साथ देही अभिमानी भाव। क्योंकि बाप भी आत्माओं से आके बात करते, तो आत्मा समझेंगे ना, तो बाबा की याद बहुत सहज रहेगी। शिव बाबा कौन है? बाबा ने कहा, मैं हूं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, कितना पुकारते हैं मुझे। अब मैं आता हूं, आकर के इस साधारण तन में प्रवेश करता हूं। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, मैं पतित पावन हूं, मैं आया हूं सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने। सोचो कितने 800 करोड़ आत्माएं पतित, तत्व भी पतित, सबको पावन बना देता है। कितनी पावरफुल शक्ति है, बड़ी असामी, शक्तिशाली असामी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ड्रामा जो है ना, आगे चल के देखना बच्चे, सब मान जाएंगे। बराबर 5000 वर्ष बाद ये रिपीट होता है। साइंस ही प्रूव कर देगी, रिसर्च करते करते करते। इसलिए बाबा ने कहा, हाँ, कल अब पहले जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते रहेंगे। इसलिए बच्चे, बाबा आके तुम्हें ड्रामा अनुसार इतना उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा क्या, ज्ञानी आत्माएं छिपे नहीं रह सकते, वो झट जाके सर्विस करेगा। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा तो झट सर्विस करेगा। कहते हैं सर्विस नहीं, अरे सर्विस, कितनी सर्विस है। अरे मनसा सर्विस करो, मनसा नहीं वाचा सर्विस करो, अरे वाचा नहीं तो कर्मणा सर्विस करो। सबसे नंबर 1 तो है मनसा सर्विस। मनसा सर्विस तब कर पाएंगे जब मन मना भाव की स्थिति होगी। और बाबा ने कहा, वाचा तो बहुत सहज है। बच्चे जो भी पहले पहले आए, पहले तो बच्चे फार्म भराओ, फार्म भराओ, फिर तुम्हें पता लगेगा, फिर उसे उसी ढंग से समझाओ। बाबा ने कहा 4-5% निकाले होने चाहिए। बोलो तुम कलयुगी हो या सतयुगी। कलयुगी नरकवासी व सतयुगी स्वर्गवासी। हाँ, कल भी बाबा ने कहा झड़ी लगा देनी चाहिए प्रश्न। बाबा सर्विस की कितनी उमंग भरते हैं, तरीके सिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये माया माया, हाँ, बार बार घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे ना, आखिर कहेंगे गेट आउट। हाँ, 3-4 बार गिरा, 2-3 बार गिरा, फिर कहेंगे होपलेस केस हो गया। इसलिए माया चक्री लगाती रहती है, माया गिराती है। तो तुम बच्चों को बड़ा सावधान रहना है, माया गिराने आई है। तो बाबा ने कहा, काम महाशत्रु बच्चे, ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देता है। इसलिए बच्चे किसी को दुख नहीं देना, तो काम जीते जगत जीत बनोगे बच्चे। इसलिए काम पर पूरा जीत पाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं।
कितने अंदर में दैवी गुण हाँ होने चाहिए। तो बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता समान बन जाए। मैं आया हूँ ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर तुमको देवता बनाने के लिए। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कहीं तो कम पुरुषार्थ करते नहीं पढ़ाई पढ़ते तो क्या होगा। बाबा ने कहा जाके प्रजा दास दासियां नौकर चाकर के भी नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर जाके बनेंगे। इसलिए अच्छी रीति बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पवित्र रहना है, इसलिए बच्चे भाई बहन की बात समझाई जाती है। पिताश्री ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन। फिर उससे भी ऊंची दृष्टि बच्चे भाई भाई की दृष्टि। तो बच्चों को पवित्र बन भाई भाई की दृष्टि धारण करनी है। तो बाबा ने कहा बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बन तुम रचता और रचना की नॉलेज धारण कर। क्या करते हो तुम बच्चे, काम जीत जगत जीत बनते हो। तुम्हें नशा होना चाहिए, हम शिव बाबा की संतान और ब्राह्मण हैं। तुम्हें नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम सबको शिव बाबा के मुरीद बनना है, किसी देहधारियों के मुरीद नहीं बनना है। और बेफिक्र बेफिक्र रहना है। बाबा भी बेफिक्र है, फिक्र तो ब्रह्मा को होती है। तुम्हें भी बेफिक्र रहना है। पूरा बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था आएगी। फिर बाबा ने कहा गाया भी जाता है क्या कि बच्चे कोटो में को में को, कितने थोड़े निकलते हैं जो बाबा के नूरे रत्न बाप को पहचानते हैं। उन्हीं को मैं आके देवता बनाता हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद आकर देता हूँ। तुम बच्चों को भी सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे गाया भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी की भी थोड़ी। इसलिए बच्चे महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, तो तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा योग योग कहते समझते नहीं है कि योग से विश्व की बादशाही मिलती है। इतनी बड़ी टाइम बाबा ने कहा राजयोग तो तुम्हें शिव बाबा ही सिखलाते हैं। इसलिए बच्चे तुम बच्चे याद की यात्रा में रह ना सके तो टू लेट हो जाएंगे। लेट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे योग बल से तुम राज्य लेते हो ना, इसलिए इतना खजाना बाबा तुम्हें देते हैं। थोड़ा समय है, पावन बनने की लड़ाई सामने खड़ी है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा जो मुझे पहचानते हैं उन्हें ही मैं पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। आज की मुरली में वरदान था श्रीमत प्रमाण। सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। असली सफलता मूर्त वो है जो बाबा ने कहा सेवा खूब किया, मैसेज दिया, संदेश दिया, लेकिन फिर संतुष्ट नहीं निकले, स्टूडेंट नहीं बढ़े, उसकी चिंता नहीं है, सदा संतुष्ट। तो संतुष्टता ही सफलता को लाती है। तो इसलिए कभी भी असंतुष्ट नहीं होना। आपने जो शक्ति लगाई, समय लगाया, सब कुछ लगाया, उससे उनको प्राप्ति हो गई, उससे संदेश बाबा का मिला। वो अविनाशी ज्ञान के बीज का विनाश नहीं हो सकता। आपका जमा हुआ, ये नहीं सोचो रिजल्ट क्या निकली। अरे रिजल्ट ये कोई थोड़ी है, इतनी आत्माएं बाबा को संदेश लेके गई, तो वो बीज खाली नहीं जाएगा, वो फिर बाबा का बच्चा बन के आएगा। आज की मुरली में स्लोगन था असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलती रहेंगी। असमर्थ आत्माएं क्या करें, योग लगाना चाहते हैं लगता नहीं, क्या करें विकारों को जीतना चाहते हैं जीत नहीं पाते, क्या करें व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं विजय नहीं प्राप्त कर पाते, क्या करें। ऐसा मन में जिनके होता तो बाबा कहते वो जो है फिर क्या करते, वो जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर बाबा ने कहा उनको समर्थी दो, उनको ताकत दो, जो वो चाहें कर पाए। और समर्थी देंगे तो जीवन भर उनकी दुआएं मिलती रहेंगी। ये भी बड़े से बड़ी सेवा है। गुणदान
शक्तियों का दान, ये सबसे बड़ी सेवा है, तो इस सेवा को भी खूब करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।